नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 12वीं गाथा का अर्थ समझते हैं। 12वीं गाथा। सारंच सारतो नत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मपा संकप्प गोचरा। सारंच सारतो, सार को सार, असारंच असारतो, नत्व माने जानता है, असारच असारतो और असार को असार, ते माने वे मनुष्य, सारम अधिगच्छन्ति सार को प्राप्त करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। सम्मा संकल्प गोचरा, सम्यक संकल्प वाले, अर्थात सारंच सारो नत्वा, जो सार सत्य को सार सत्य जानता है, और असारंच असार तो, और असार को असार समझता है, ते सारंग अधिगच्छन्ति, ऐसे सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति, शुद्ध चिंतन करने वाले व्यक्ति को सार प्राप्त होता है। अब किसे सार प्राप्त होता है? 11वीं गाथा में बताया गया है कि उपदेश तथा कोलित सत्य की अनुभूति के लिए सार की खोज में उपयुक्त आचार्य को ढूंढ रहे हैं। अब आगे, जैसा पिछली गाथा में उपदेश और कलित के बारे में बताया गया था कि वे परस्पर निर्णय किया था कि हम में से जिसको भी सत्य की अनुभूति पहले होगी वो दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। इस प्रकार विचार कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग गए। उसी समय शाक्य मुनि राजगृह पधारे। वे वेणुवन में रह रहे थे। उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षुओं में से अश्वजित नाम का एक भिक्षु भी था। उसने किसी दिन भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। उसी समय उपतिश भी भिक्षाचर्या हेतु निकल पड़े। रास्ते में उपतिश ने अश्वजित को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी परिव्राजक नहीं देखा है। क्यों ना मैं इससे बातें करूं तथा इसके आचार्य आदि के बारे में पूछूं। अतः सही अवसर पाकर उपतिश अश्वजित के पास गया तथा उनसे उनके बारे में पूछा। अश्वजित स्थविर ने जो धर्म हेतु उत्पन्न है गाथा सुनाई। 2 पद सुनते ही उपतिश श्रोतापन्न हो गया। फिर आचार्य ने शाक्य मुनि के बारे में बतलाया, जो उस समय राजगृह के वेणुवन में वास कर रहे थे। उपतिश ने अश्वजित से आज्ञा ली और कोलित के पास गया तथा उसे भी स्थविर द्वारा सुनाई गई गाथा सुनाई। उसे सुनते ही वो भी श्रोतापन्न हो गया। तब दोनों मित्रों ने शाक्य मुनि के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का निश्चय किया।
सोचा अपने आचार्य संजय को भी साथ ले चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिष्य संजय के पास गए तथा उनसे शाक्य मुनि के पास चलने का आग्रह किया, पर संजय इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने उत्तर दिया, मैंने उच्च कुल के महाजनों का गुरु बनकर अभी तक जीवन यापन किया है। अब मेरे लिए किसी का शिष्य बनना असंभव है। दोनों शिष्यों ने समझाने की पूरी कोशिश की, पर संजय नहीं मानता था। उसने कहा, संसार में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक हैं, अतः बुद्धिमान अगर शाक्य मुनि के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे पास ही आएंगे। ऐसा सुन उपतिश्य और कोलित दोनों शास्ता से मिलने चल पड़े। संजय के अधिकांश शिष्य भी उनके पीछे हो लिए। संजय ये आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उधर उपतिश्य और कोलित शास्ता के पास पहुँचे और उनसे प्रव्रज्या की प्रार्थना की। शास्ता ने दोनों को प्रव्रज्या दी। उन्होंने बुद्ध को बताया कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय तिरत्न की शरण में आए, पर वो तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कोलित महामोगलान के रूप में तथा उसके बाद उपतिश्य सारिपुत्र के रूप में अरहत हो गए। शाक्य मुनि ने समझाया, अपनी गलत दृष्टि के कारण संजय एक मूर्ख की तरह असार को सार और सार को असार समझ बैठा था। इसके विपरीत मोगलान तथा सारिपुत्र समझदार थे और उन्होंने असार को असार तथा सार को सार समझ लिया था। तब शास्ता ने ये दो गाथाएं सुनाई। आगे चलकर महामोगलान तथा सारिपुत्र दोनों ही तथागत के प्रधान तथा श्रेष्ठ शिष्य बने। नमो बुद्धाय। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।